वेलकम गाइस टू आवर चैनल। इफ़ यू आर न्यू ईयर प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो टुडे वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर हैकर रैंक सी सीरीज़, जिसका नाम है फंक्शंस इन सी। तो पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, तो डायरेक्टली समझा देता हूँ कि इनपुट में हमें 4 इंटीजर्स आएंगे और हमें उनका मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन तो बेसिक ही है, बट इसमें आप अगर लॉजिक रीयूजेबिलिटी अगर देखोगे वो समझ में आएगा। तो इसके मैं 2 अप्रोचेस बताऊंगा, तो वो दोनों में से जो लास्ट अप्रोच है वो आपको यूज़ करना है जब भी आप प्रोफेशनल कोडर बनोगे, कोडिंग करोगे। ओके, उसका अप्रोच आपको ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम ऑफ 4 मतलब 4 नंबर आएंगे। ओके, 4 इंटीजर्स आएंगे, उनमें से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज। ओके, तो हमारे पास मैं इधर फंक्शन का फॉर्मेट लिख लेता हूँ। ओके, मैक्स में अभी मुझे क्या आएगा, ए बी सी डी, ये 4 नंबर्स आएंगे। ओके, तो जो बेसिक अप्रोच है हमारा फर्स्ट, तो हमारे पास क्या है, इफ एल्स। इफ एल्स से हमें पता चल सकता है कि कौन सा इंटीजर सबसे मैक्सिमम है। तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे ए को चेक करेंगे पहले केस में। फर्स्ट केस इज़ फॉर ए के लिए चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी से बड़ा है क्या। उसके बाद मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा कि ए सी से बड़ा है क्या। और मुझे डी से भी चेक करना पड़ेगा कि ए डी से बड़ा है क्या, ए इज़ ग्रेटर देन डी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो मेरा ए मैक्स होगा। तो ए मेरा मैक्स होगा। तो ये मेरी पहली कंडीशन होगी कि मैं पहले चेक करूँगा कि ए सबसे बड़ा है क्या। उसके बाद अगर इसमें भी बहुत ट्रिकीनेस है, मतलब जो बेसिक स्टार्टिंग करने वाले कोडिंग में वो मल्टीपल इफ़ भी लगा सकता है। फिर उसके बाद एल सिप भी लगा सकता है। अगर एल सिप भी लगाना है, एल सिप में आपको क्या करना है, एल सिप में अगर कोई नया कोडिंग कर रहा होगा तो वो क्या सोचेगा कि अभी मैंने ए को चेक कर लिया, तो मैं अभी क्या करूँगा, बी को भी चेक करूँगा। बी इज़ ग्रेटर दैन ए है, उसके बाद बी इज़ ग्रेटर दैन सी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन डी। ये नॉर्मल अप्रोच है। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको कुछ आता ही नहीं है, ये भी अच्छा है, इसमें कुछ नहीं है। बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे, तो हमने पहले वाले इफ़ कंडीशन में हमने चेक किया है कि ए बड़ा है क्या। इफ़ ए इज़ मैक्सिमम, अगर पहले इफ़ में ही मुझे पता चल गया कि ए मैक्सिमम नहीं है, तो मुझे सेकेंड वाला जो एल्स इफ है, तो सेकेंड वाले एल्स इफ में मुझे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं कि बी ए से बड़ा है क्या, बिकॉज मुझे पता है कि ए इज़ नॉट अ मैक्सिमम नंबर। सो मैं डायरेक्टली ये 2 कंडीशंस चेक कर सकता हूँ ना, बी इज़ ग्रेटर दैन सी और बी इज़ ग्रेटर दैन डी। तो मुझे ये वाला कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी नेक्स्ट अभी अगर जब हम अभी इसमें भी अगर मुझे पता चल गया कि बी इज़ मैक्सिमम, तो इधर बी इज़ मैक्स, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो मैं रिटर्न बी कर दूंगा। उसके बाद अगर बी भी मैक्सिमम नहीं है तो उसके बाद जो सी वाला कंडीशन आता है, सी चेक करेंगे। तो सी को भी जब नॉर्मल आएगा तो वो क्या सोचेगा, सी इज़ ग्रेटर देन ए, सी इज़ ग्रेटर देन बी, सी इज़ ग्रेटर देन डी। ये 3 कंडीशंस फिर से चेक करेगा। बट अगर आप सोचोगे कि पहले में मुझे ए इज़ नॉट अ मैक्सिमम, दूसरे एल्स इफ में मुझे बी इज़ नॉट अ मैक्सिमम, तो मुझे ये दोनों कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, सी इज़ ग्रेटर देन बी और सी इज़ ग्रेटर देन ए। बिकॉज मुझे सिर्फ क्या चेक करना है कि सी ग्रेटर देन डी। अगर सी ग्रेटर देन डी रहेगा तो वो ए और बी से भी मैक्सिमम रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब हमें चार नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करना है, तो उस हिसाब से हमें ऐसे सोचना पड़ेगा। और लास्ट में मुझे क्या है, अभी लास्ट हमारा कंडीशन बचा डी के लिए। डी में आप क्या चेक करोगे ही क्या, बिकॉज ऊपर तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुए, अगर ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा नहीं है, सी बड़ा नहीं है, तो डायरेक्टली डी इज़ द मैक्सिमम नंबर। ख़त्म बात, समझे? तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। चलो, रिकैप करने से अच्छा हम कोड ही लिखते हैं। बेसिकली ये समझ तो आ गया होगा। अभी मैं इधर ज़रा अच्छे फॉन्ट से लिखता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन सी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन डी। देन व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न ए, बिकॉज ए बड़ा है, तीनों से बड़ा है, तो ए सबसे मैक्सिमम है। और ये वाला हो गया हमारा इफ़ कंडीशन। इफ़ के बाद मैं एल्स इफ लगाऊंगा। तो एल्स इफ में मुझे क्या चेक करना है अभी, बी इज़ ग्रेटर दैन सी और बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन डी। अगर बी दोनों से बड़ा है, सी और डी से, बिकॉज ए से तो पता ही चल गया कि ये बड़ा नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न बी। लास्ट तीसरे वाले एल्स इफ में मुझे क्या चेक करना है, सी के लिए चेक करना है। तो मैं अभी क्या चेक करूँगा, सी इज़ ग्रेटर दैन डी है क्या। अगर सी इज़ ग्रेटर दैन डी रहेगा तो मुझे
सी रिटर्न करना है, और लास्ट में जो भी एल्स होगा उसमें क्या करना है मुझे, रिटर्न डी। समझे आप क्रोनोलॉजी? बिकॉज इसमें क्या है कि पहले हमने चेक किया कि ए ग्रेटर देन नहीं है, तो दूसरे में हम देख नहीं रहे, और दूसरे में हमें पता चल गया कि बी भी ग्रेटर नहीं है, तो तीसरे में हम ए एंड बी दोनों भी नहीं देख रहे, और लास्ट में तो हम ए बी सी तीनों भी नहीं देख रहे, डायरेक्टली रिटर्न कर रहे हैं डी को। तो इसको कोड के फॉर्मेट में करते हैं। ओके, तो अभी ये सॉल्यूशन है, बट इससे अच्छा सॉल्यूशन है, पहले ये रन करके देखते हैं, उसके बाद हम वो वाला सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। ओके, वो समझा देता हूँ मैं। तो अभी मुझे क्या करना है, बेसिकली फंक्शन लिखना है। ओके, मैं लिखने का कोशिश क्यों करूँ, बिकॉज उन्होंने इधर दिया है प्रोटोटाइप। ओके, प्रोटोटाइप बेसिकली क्या है, उन्होंने रिटर्न फॉर्मेट भी दिया हुआ है और इनपुट पैरामीटर्स के भी डेटा टाइप्स लिखे हुए हैं, इंट 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 इंट। ओके, जैसे कि अभी उधर कोड मैंने बताया था, अभी इधर कोड लिखेंगे। सॉरी, इफ़ बहुत दिनों से सी में काम नहीं किया, चलो कोई नहीं। ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन सी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन डी। तो मुझे क्या करना है, बिकॉज मैं अभी करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज एक ही स्टेटमेंट है हमारा, तो रिटर्न ए। उसके बाद एल सी में क्या चेक करूँगा, बी इज़ ग्रेटर दैन सी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन डी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न बी। उसके बाद एल सी फिर से अभी मैं चेक करने जा रहा हूँ सी के लिए, सी इज़ ग्रेटर दैन डी, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिटर्न व्हाट्स दिस, रिटर्न सी। एल्स मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न डी। ख़त्म। तो अभी मुझे सिंटैक्स तो बराबर है सी में, और क्या ही होता है, सेमीकोलन तो दिया हुआ है। ओके, अभी रन करके देखते हैं हो रहा है क्या, नहीं रन। ओके, अभी हो रहा है रन। क्या होगा यार, हाँ तो बराबर चल गया ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस बॉस, कॉन्ग्रेट्स। ये छोटे छोटे कोड के लिए भी कॉन्ग्रेट्स बोल रहे हो। ओके, तो ये वाला हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। या अगर इसको सबमिट भी कर दोगे तो भी वो वर्क हो जाएगा, इसमें कुछ बात नहीं है। ओके, तो अभी ये जो दूसरा वाला अप्रोच बोल रहा हूँ मैं, ओके, दूसरा वाला अप्रोच इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो फंक्शंस का कंसेप्ट है उसी के ऊपर है। तो उसके लिए मैं एक दूसरा कलर लेता हूँ। ओके, फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस में एक फीचर बहुत सही है कि फंक्शंस हम एक डिफ़ाइन करके रखते हैं। ओके, अभी ये मैक्स नाम का एक फंक्शन है, इसको हमने डिफ़ाइन करके लिया, तो इस फंक्शन का एक बेसिक फीचर है रीयूजेबिलिटी। ओके, तो रीयूजेबिलिटी के लिए तो हम एक कोड अलग करके रखते हैं। ऐसा भी है, मतलब ये रीयूजेबिलिटी एक फ़ीचर है, बाकी के भी फीचर्स है, बट ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं अभी। ओके, नया वाला कोड लिखने के लिए तो हम पूरा हैकर रैंक का वो प्रोटोटाइप वगैरह चेंज करेंगे फंक्शन का, कि कैसा क्या करना है। जस्ट वेट, मैं माइक एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, हाँ, तो रीयूजेबिलिटी में क्या है कि अभी हमें क्या दिया है उन्होंने, एक कलर अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं। हाँ, तो हमें क्या दिया है कि ए बी सी डी, ये 4 नंबर्स दिए हैं, और इनका हमें क्या फाइंड करना है, मैक्स फाइंड करना है। ओके, तो मैक्सिमम, ओके, अभी ये फंक्शन के हिसाब से सोचते हैं, मैक्सिमम हम कब फाइंड कर सकते हैं। मैक्स मतलब क्या है कि वी आर कंपेयरिंग 2 नंबर्स। ओके, मैक्सिमम क्या है, अभी भाई तू किससे क्या बड़ा है, तो कंपेयर करने के लिए 2 चीज़ें लगती है सिर्फ। ओके, तो इन दोनों में से मैक्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक थिंग है वो कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन के लिए जनरिकली यूनिवर्सली कभी किसका भी क्या मैक्सिमम, हाँ भाई तुझसे कौन बड़ा है क्या बड़ा है, तो 2 लोग ही लगते हैं कंपेयर करने में। ओके, बट उन्होंने हमें फंक्शन में क्या दिया है कि आप इन चारों को कंपेयर करो, इन चारों में से मैक्सिमम कौन सा है वो हमें फाइंड करके बताओ। ओके, तो ओके, इन्होंने 4 दिए, वो हमने ई फेल से किया, बट कंपेयर के लिए क्या लगता है हमें, सिर्फ 2 ही नंबर लगता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ मैक्स, जिसको सिर्फ 2 नंबर आएंगे। कौन से भी वर्ल्ड में कौन सा भी प्रॉब्लम आ गया उसको ये 2 नंबर आएंगे। ओके, कि यहाँ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये मुझे बता। ओके, ये बताने के लिए क्या मुझे 2 नंबर लगेंगे सिर्फ। तो अभी मैं इसमें क्या कर दूँगा, मैं रिटर्न करूँगा कि कौन सा नंबर मैक्सिमम है, बिकॉज दोनों में कंपेयर करना ईजी है ना। 4 में कंपेयर करने के लिए तुम्हें ई फेल्स एल सी ई फेल्स ऐसे लिखते जाना पड़ता है, बट जब दोनों में कंपेयर करोगे तो तुम्हें सिर्फ क्या चेक करना है। अभी मैं टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, जो आपने सीखा होगा ऐसा मैं समझता हूँ। ओके, कंट्रोल छेड़ यन बराबर नहीं लिखा मैंने, रिटर्न। ओके, तो कंडीशनल में कैसा होता है कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी
ओके, तो क्वेश्चन मार्क अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी तो हमें क्या करना है, रिटर्न ए करना है, अदरवाइज मुझे क्या करना है, फिर रिटर्न बी। सिंपल वन लाइनर कोड। वन लाइन में हमने क्या किया है कि ए और बी को कंपेयर किया, अगर ए बड़ा है तो ए को रिटर्न किया, बी बड़ा है तो बी को रिटर्न किया। ओके, ये बात हो गई। तो अभी हम इस वाला जो फंक्शन है, इस वाले फंक्शन को अभी हमारे कोड के साथ कैसा अप्लाई करना है, मतलब हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ कैसे अप्लाई करना है। बिकॉज हमें तो बोला है कि ये 4 इनसे कंपेयर करना है, मतलब चारों में से हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। तो अभी आप बेसिक लॉजिक्स देखो कि अभी मैं क्या करूँगा, पहले एक वेरिएबल लूँगा। ओके, ये नहीं लूँगा, मैं क्या करूँगा, यम में मैक्स ए बी लूँगा, यम ए बी, मैक्स ए बी। तो ये यम ए बी वेरिएबल में क्या सेट करूँगा मैं, मैक्स ऑफ ए एंड बी। मतलब पहले मैं कॉल करूँगा ए एंड बी, जो भी वेरिएबल हैं हमारे ए एंड बी, और एक वेरिएबल लूँगा यम सी डी। तो यम सी डी में मैं क्या सेम फंक्शन कॉल करूँगा, सिर्फ मैं पैरामीटर्स क्या पास करूँगा, सी एंड डी। ओके, सी कॉमा डी। तो मुझे 2 मैक्स मिल गए, ए और बी में से मैक्सिमम मिल गया और सी और डी में से मैक्सिमम मिल गया। तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, फाइनल मैक्सिमम क्या है, एक नया वेरिएबल लेते चलो। तो इस फाइनल में अभी हम क्या करेंगे, मैक्स ऑफ जो भी यम ए बी है, ओके, यम ए बी और यम सी डी जो भी है उन दोनों को पास करेंगे, तो मुझे डायरेक्टली सबसे हाईएस्ट मिल ही जाएगा ना ये फाइनल में। तो ये है सिंपल थिंग, मतलब ये है यूज़ ऑफ रीयूजेबिलिटी। कोड आपका छोटा रहेगा और सूखी रहेगा, नॉट सूखी, सही रहेगा कोड। ओके, कोड में लाइक ऐसे आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो अभी इधर भी मैंने 3 वेरिएबल यूज़ किया है। अगर आपको फंक्शंस का पता होगा तो ये वाला मैं और छोटा कर देता हूँ। ओके, ये तो हमारा फंक्शन इतना तो लिखना पड़ेगा यार, आप बोलोगे भाई एक ही लाइन में सब कर दो तो वो ज़रा मुश्किल होगा। बट ये जो 3 लाइन मैंने लिखे है इधर, ये 3 लाइन को हम छोटा कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक फंक्शन कॉल होगा मैक्स। ओके, मैक्स में मैं पहले क्या करता हूँ, मैक्स ऑफ ए बी फाइंड कर लेता हूँ। ओके, मैक्स ऑफ ए बी अगर अभी इधर समझ लो 1 2 3 4 ये 4 वेरिएबल्स है, पहले पूरा लिख लेता हूँ, मैक्स ऑफ ए बी एंड मैक्स ऑफ सी डी। और ये दोनों का जो रिटर्न है ये फिर मैं मैक्स को भेज रहा हूँ। ओके, तो अभी इसको पहले हम समझ लेंगे कि जब भी ये मैक्स फंक्शन कॉल होगा तो ये पहले ए और बी लेके जाएगा। ए और बी क्या है, 1 और 2, 1 और 2 में से मैक्सिमम क्या है, 2। इसके बाद मैक्स ऑफ सी एंड डी क्या है, सी 3 है, डी 4 है। तो मैक्स ऑफ सी डी क्या हो गया, 4। तो अभी ये जो दोनों पैरामीटर्स जो इनर फंक्शंस ने रिटर्न किया हुआ है, तो इसको हमने फिर से मैक्स वाले फंक्शन में भेज दिया। तो अभी मुझे 2 और 4 में से मैक्सिमम क्या मिलेगा, 4। तो 4 इज़ माई मैक्सिमम नंबर, ख़त्म बात, यही करना है हमें। ओके, समझ में आ गया। ओके, और तो अगर आपको समझा नहीं तो एक बार फिर से रिपीट जाके ये वाला चेक कर सकते हो, या अगर आपने फंक्शंस में बहुत खेला नहीं होगा तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। बट जैसे जैसे आप फंक्शंस लिखोगे, नए नए कोड प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ में आएगा। ओके, तो चलो अभी ये हिसाब से कोड करते हैं। ओके, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी इन्होंने ये प्रोटोटाइप दिया था, ये पूरा प्रोटोटाइप हटा देता हूँ। अभी एरर आने चालू हो जाएंगे। ओके, इधर अभी मैक्स ऑफ 4 में एरर आना चालू हो गया। तो मैक्स ऑफ 4 को मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अभी हमने फंक्शंस क्रिएट किया था उधर मैक्स। ओके, मैक्स में 2 इनपुट आएंगे सिर्फ, बिकॉज कंपेयर करने के लिए 2 ही इनपुट सफिशिएंट है, इंट ऑफ ए एंड बी। ओके, एंड रिटर्न में हमें क्या करना है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, देन आई वांटेड टू रिटर्न ए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रिटर्न बी। ओके, सिंपल फंक्शन। ओके, तो अभी ये जो मैक्स फंक्शन का हम अभी इधर यूज़ करेंगे लाइक विथ इनर फंक्शंस। तो मैक्स हमें फाइंड करना है। ओके, मैक्स फाइंड करने के लिए मुझे पहले क्या फाइंड करना है, मैक्स ऑफ ए बी फाइंड करूँगा मैं। ओके, उसके बाद मैं मैक्स ऑफ सी डी फाइंड करूँगा और उन दोनों के रिटर्न मैं फिर से मैक्स को भेजूँगा। तो मुझे फाइनल में क्या आएगा, आंसर मैक्स। तो चलो अभी इसको रन किया तो ये रन हो गया। तो यही है, इसी में हमने फंक्शन रीयूजेबिलिटी किया। और ये एक लाइक जेनरिक फंक्शन है, इसमें अब ये तुम्हें मैक्स ऑफ 10 नंबर्स, मैक्स ऑफ 15 नंबर्स ऐसे कुछ भी करना हो तो तुम ऐसे कर सकते हो। तो या थैंक यू गाइस, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, नहीं अच्छा लगा तो भी करो यार प्लीज़। थैंक्स।